दोस्तों, आज की खूबसूरत कहानी एक चतुर किसान की है जिसने अपनी बुद्धि और सूझबूझ से अपने पूरे गांव की जान बचाई। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अब शुरू करते हैं आज की कहानी। हुआ यूं कि एक खूबसूरत गांव में शेखर नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। वह सारा दिन खेतों में काम करता था और लोगों के प्रति उसका व्यवहार प्रेमपूर्ण था। लोग भी उनका बहुत सम्मान करते थे और उनके साथ बैठना बात करना पसंद करते थे। इन सभी चीज़ों के साथ साथ वह अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के लिए भी काफ़ी मशहूर थे। यही कारण था कि गांव के मुखिया भी कठिन निर्णय लेते समय उनसे सलाह लेते थे। एक दिन शेखर ने देखा कि गांव के सभी लोग थोड़े चिंतित दिख रहे थे। उन्होंने लोगों से पूछा कि उनकी चिंता का कारण क्या है, जिस पर ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि पास के जंगल में एक खूनी बाघ आ गया है जो कभी भी गांव पर हमला कर सकता है। शेर का यह डर पूरे गांव के साथ साथ ग्राम प्रधान के दिल में भी था, लेकिन पूरे गांव में एक ही आदमी था जो परेशान नहीं था, और वो था शिखर। उन्होंने लोगों को धैर्य से ज्यादा खुद को मजबूत करने की सलाह दी। वह सीधे गांव के मुखिया के पास गया और उससे कहा कि वह चिंता न करे और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बाघ से बचने का रास्ता ढूंढे। ग्राम प्रधान के साथ साथ पूरे गांव को शेखर से आशा थी कि इस कठिन समय में केवल वही उनकी मदद कर सकता है। शेखर के मन में एक विचार आया। उन्होंने गांव वालों से एक बड़ा जाल बनाने को कहा। उनके अनुरोध पर सभी गांव वाले जाल बनाने में लग गए। दिन भर की मेहनत के बाद जैम तैयार हो गया। अब शेखर ने कहा कि इस जाल को जंगल में उस रास्ते पर डाल दो जहां से बाघ का आना जाना हो, और जाल में बाघ की पसंदीदा चीजें भी डाल दो। रात में जब बाघ उधर आया तो उसने अपना पसंदीदा भोजन देखा तो वह उसकी ओर भागा, लेकिन जाल में फंस गया। सुबह जब ग्रामीण जंगल में पहुंचे तो बाघ जाल में फंस गया। यह देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। अब सभी गांव वालों ने मिलकर शेर को नदी के दूसरी तरफ छोड़ दिया और शेर से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। सभी गांव वालों ने शेखर को धन्यवाद दिया और गांव के राजा ने भी उसे इनाम दिया। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। सबसे पहले तो अगर कभी हमारे सामने कोई मुश्किल घड़ी आए तो घबराएं नहीं, धैर्य से काम लें, समझदारी से काम लें। दूसरा, ताकत से लड़े गए युद्ध की तुलना में बुद्धि से लड़ा गया युद्ध आसान होता है।